हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के जो शब्द रूप हैं इनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, जो शब्द रूप हैं, शब्द रूप में हम राम के शब्द रूप और हमारे लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं और किस प्रकार से हम जो राम के शब्द रूप होते हैं, अन्य जो शब्द रूप हैं उनको किस प्रकार से उनका बनाते हैं, अकारांत, ईकारांत, उकारांत क्या है, इनके विषय में क्या है हम सामान्य जो शब्द रूप से संबंधित जानकारी है वो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब जो है अब शब्द रूप में राम के शब्द रूप हम देख चुके हैं और राम के अनुसार कौन कौन से शब्द चलते हैं उनके विषय में भी हम जानकारी कर चुके हैं। अब देखिए, जो राम था वो अकारांत पुल्लिंग था। अब देखिए, आकारांत पुल्लिंग होता नहीं क्योंकि आकारांत अपन का स्त्रीलिंग होता है। अब बात करते हैं ईकारांत पुल्लिंग की, ठीक है ना। ईकारांत पुल्लिंग में हम कवि जो शब्द है ईकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, कवि के किस प्रकार से रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी संबोधन, सप्तमी के बाद संबोधन विभक्ति होती है। तो उनके अकॉर्डिंग देखिए हमारा रूप है कवि। मैंने आपको जो उसका पहला नियम बताया था वो बताया कि जिस जो अपन के शब्द हैं अकारांत हो या इकारांत या उकारांत, यदि उनमें छोटा इकारांत या छोटा उकारांत है और पुल्लिंग शब्द है तो उनमें क्या है, हम पहले में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या करते हैं, विसर्ग लगाते हैं, ठीक है ना। और द्वितीय प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होता है इसका कवि, और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है कवय। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मैंने आपको बताया है जो सार्वभौमिक नियम होता है कि कोई भी शब्द हो उस शब्द में क्या होता है, हमको मैं जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से शब्द क्या है हमारे पास कवि, और कवि में हमने मैं जोड़ दिया, क्या हो जाएगा है कवि। मैंने आपको इसके बाद दूसरा नियम बताया था कि द्वितीय विभक्ति और तथा प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन होता है वे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस प्रकार से हम कवि को कवि के अनुसार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा द्वितीय द्विवचन, जो दोनों कवि कवि दोनों समान हो गए। इसके बाद द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की बात करते हैं कि जो भी हमारे पास शब्द है उस शब्द में जो भी अंतिम स्वर है उस स्वर को क्या करेंगे, हम दीर्घ करेंगे, अर्थात कवि में छोटी ई की मात्रा है तो उसे बड़ी ई की में परिवर्तन कर देंगे और क्या जोड़ेंगे, न। क्या जोड़ना है हमको, न जोड़ना है। इस प्रकार से क्या हो गया हमारे पास कवि, न। अब आगे बात करते हैं हम तृतीय विभक्ति की। तो तृतीय विभक्ति में क्या करेंगे हम, कविना। यदि यहाँ पे री रे से होता तो यहाँ पे न हो जाता। अब यहाँ पे री रे से में से कोई नहीं है इसलिए कविना ही रहेगा। इसके बाद देखिए, तृतीय विभक्ति में आपको द्विवचन में आपको बताया है कि हमको क्या जोड़ना है, भ्याम जोड़ना है। किसमें, मूल शब्द में। मूल शब्द क्या है हमारे पास, बी, कवि शब्द है उसमें भ्याम जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, कवि भ्याम, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है, अर्थात सारे जो जितने भी शब्द हैं राम के अकारांत शब्द को छोड़ करके उन सब में क्या करेंगे कि जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द में ना आपको बताया कि भी जोड़ना है। आपको क्या जोड़ना है, भी, और शब्द क्या बन गया हमारे पास, कवि भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम चतुर्थी विभक्ति की। तो देखिए, चतुर्थी विभक्ति में बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कवय। और द्विवचन, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन पंचमी विभक्ति का द्विवचन क्या होता है, समान होता है। तो देखिए अपन ले देंगे कवि भ्याम। और इधर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के बारे में बात करेंगे तो मूल शब्द में अपन को क्या जोड़ना है, भय जोड़ना है, और तो बन जाएगा हमारे पास शब्द क्या, कवि भय। अब पंचमी विभक्ति के बारे में बात करते हैं तो बात आता है कवे, और पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह होता है हमारे पास समान होता है तो वो हो जाएगा कवि भ्याम। ऐसे ही पंचमी विभक्ति का बहुवचन भी चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के समान होता है और वह हो जाएगा हमारे पास कवि भय। और षष्ठी विभक्ति तथा पंचमी विभक्ति दोनों समान होते हैं कवि के,
तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, कवे। और इधर अपन को मूल शब्द में क्या जोड़ना है, यो जोड़ना है षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में। तो मूल शब्द है हमारे पास कवि, और इसमें अपन ने जोड़ दिया ये। तो देखिए अब यहाँ पे मूल शब्द में यो नहीं जोड़ना है, जो ईकारांत है और जो स्वर है उस स्वर को हम हटा देते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, कवयो, कव्यो बन जाएगा। क्या बन जाता है, कव्यो बन जाता है। अब देखिए षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसमें हमको पता है क्या जोड़ना है, नाम अथवा नाम जोड़ना है। यदि इसमें री रे से है तो हम इसमें नाम जोड़ेंगे, और इसमें री रे से नहीं है तो इसमें हम नाम जोड़ेंगे, और जो री रे से है तो इसमें हम नाम जोड़ देंगे। तो हमको जोड़ना क्या है, नाम जोड़ना है, क्योंकि री रे और से में से कोई शब्द इसमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, और इसमें जो उपदा, इसके जो अंतिम जो स्वर होता है कवि का, उससे हम दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवि नाम। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये, कवि नाम। और इसके बाद में देखिए हम सप्तमी विभक्ति एक वचन की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा इसका कवऊ। क्या हो जाएगा ये, कवऊ। और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन है वो षष्ठी विभक्ति के द्विवचन के समान होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कवयो। इसके बाद में सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के नियम के बारे में बात करते हैं हम। तो जिन शब्दों में आकारांत होता है, जो शब्द आकारांत या जिनके अंत में हलंत होता है, उनमें हमको क्या जोड़ना है, सु जोड़ना है, और शेष में क्या जोड़ेंगे हम, षटकोण वाला सु। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, मूल शब्द में हमको क्या जोड़ना है, सु, और ये क्या बन गया, कवि सु। इसके बाद में संबोधन में क्या करते हैं हम, हे जोड़ते हैं, हे जोड़ के और अपन को कवि का क्या लिखना है, कवे। ठीक है ना, और उद्बोधन या संबोधन चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में जो सप्तमी संबोधन का जो द्विवचन और बहुवचन होता है, वही संबोधन का द्विवचन और बहुवचन सेम होता है, सिर्फ उसमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें हे जोड़ना हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, हे कवि और हे कवय। इस प्रकार से जो है हमारे कवि के जो शब्द हैं वे कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से कवि के अनुसार जो चलने वाले रूप होते हैं वह हैं रवि, हरि, शनि, मुनि। इस प्रकार से इनके जो रूप को हम आसानी से कवि के अनुसार चला सकते हैं। रवि, हरि, शनि, मुनि आदि जो शब्द हैं इनके हम आसानी से क्या है, कवि के अनुसार रूप चला सकते हैं। अब बात करते हैं उकारांत। इकारांत हो चुका है, अब बात करते हैं हम उकारांत शब्द की। पुल्लिंग उकारांत में, पुल्लिंग उकारांत में देखिए गुरु या धेनु, उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग में गुरु, गुरु शब्द है। गुरु शब्द का उकारांत अर्थात छोटा उकारांत होता है। इसका रूप हम किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है छोटा उ अर्थात इसमें ह्रस्व उकारांत है, तो ह्रस्व उकारांत जो पुल्लिंग शब्द है तो इसमें क्या करेंगे हम कि विसर्ग लगाएंगे। ठीक है ना, तो प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है उसमें हम विसर्ग लगाएंगे, और इसका प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन है इसे लिखेंगे हम, इसमें बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे। ठीक है ना, अब आपको छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर लगेगा, ये भी सेम और ये भी सेम। कभी कभी हमको आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है सर इनमें दोनों में गुरु में छोटा ऊ कौन सा है और बड़ा ऊ कौन सा है। जब आपको जैसे रे है, जब आपको यहाँ पे आपको गांठ देखने को नहीं मिलती है
तब तो वह ह्रस्व स्वर होता है। और तब जहाँ पर आपको क्या है गांठ देखने को मिलती है तो वह क्या है दीर्घ उकारांत होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे छोटी और बड़ा जो स्वर होता है उनका पता लगा सकते हैं। तो देखिए गुरु विसर्ग लगाएंगे, द्विवचन में करेंगे गुरु और बहुवचन में करेंगे इसको गुरवे। इधर द्विवचन द्वितीय व्यक्ति का जो एक वचन होता है वह होता है गुरुम, गुरुम, और द्विवचन द्वितीय का प्रथमा का समान होता है, इसलिए देखेंगे इसको गुरु को गुरु ही कर देंगे। और इधर जो मूल स्वर है उस स्वर के और जो मूल शब्द दे रखा है उस मूल शब्द का जो अंतिम स्वर दे रखा है उसे हम दीर्घ करते हैं और दीर्घ करके उसमें नए जोड़ देते हैं। तो क्या बन गया ये गुरुन, क्या बन गया गुरुन। अब देखिए तृतीय व्यक्ति की बात करते हैं हम, तो क्या बनेगा ये गुरुना, क्या बनेगा ये गुरुना। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमको क्या है ना ने और ने जोड़ना है। अब इसमें आपको री रे से दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है आपको रे दिख रहा है, तो रे दिख रहा है तो आपको ये ने नहीं, ये ने तो लगाएंगे नहीं हम, तो अब क्या लगाएंगे इसमें ये वाला ने लगाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जैसे गुरुना, क्या हो जाएगा ये गुरुना। अब देखिए गुरुना शब्द हो गया है। अब तृतीय व्यक्ति का जो बहुवचन होता है तृतीय व्यक्ति का जो द्विवचन होता है उसमें अब क्या जोड़ना होता है भ्याम जोड़ना होता है। तो ये बन गया हमारे पास गुरु भ्याम। और तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में हमको भी जोड़ना है, तो मूल शब्द में हम जोड़ देंगे भी और क्या बन गया ये गुरभी। इसके बाद में तृतीय व्यक्ति की चतुर्थी व्यक्ति की बात करते हैं तो बनेगा ये गुरवे। और चतुर्थी व्यक्ति का जो द्विवचन होता है वह तृतीय के द्विवचन के समान ही होता है, तो ये क्या हो गया गुरुभ्याम। इसके बाद में चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन होता है उसमें अपन को मूल शब्द में क्या जोड़ा जाता है व्यय जोड़ा जाता है, तो ये बन जाएगा गुरुव्यय। इसके बाद जो पंचमी विभक्ति है उसका एक वचन होगा गुरु और द्विवचन जो होता है वो पंचमी का तृतीय व्यक्ति के अनुसार सेम होते हैं। तो देखिए अपन इसको क्या लिखेंगे गुरु व्याम। और पंचमी का बहुवचन भी समान ही होता है चतुर्थी के अनुसार, तो ये बन जाएगा गुरु व्यय। इसके बाद देखिए षष्ठी और पंचमी विभक्ति दोनों क्या है समान होती हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया गुरु और नीचे को भी इसको सेम लिख दिया गुरु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरवे, क्या हो जाएगा ये गुरबो, गुरबो। और षष्ठी का जो बहुवचन है वो हो जाएगा मूल शब्द में अपन को दीर्घ करना है और उसमें नाम जोड़ना है। श्री आ रहा है इसलिए नाम, तो क्या हो जाएगा ये गुरु नाम। इसके बाद देखिए बहुवचन की बात करते हैं गुरु। षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है समान होता है, ये हो जाएगा हमारा गुरवो। इसके बाद में सप्तमी का बहुवचन होता है गुरुसु। इसके बाद संबोधन की बात करते हैं। संबोधन में आएगा इसका हे गुरु, हे गुरु। ये दोनों संबोधन में द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति का सेम होता है, सिर्फ उसमें क्या है हे जोड़ा जाता है और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से देखिए हे गुरु।
इस प्रकार से जो उकारांत जो शब्द होते हैं उनको हम आसानी से जो है रूप इनका बना सकते हैं। इसके अनुसार जो रूप चलता है वह हम भानु का रूप चला सकते हैं, जानू का रूप चला सकते हैं, कृषाणु शब्द है सूर्य, अग्नि, कृषाणु मिस अग्नि, जानू मिस घुटना, भानु मिस सूर्य, इनका भी क्या है हम इसके अनुसार ही इस उकारांत के अनुसार रूप चलाते हैं। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट हमारा शब्द रूप है वह है ऋकारांत। ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और वो है पितृ अर्थात पिता। ठीक है ना। ऋकारांत पुल्लिंग अर्थात पिता। देखिए पिता शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। ये ऋकारांत शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में पिता को पिता ही लिखते हैं, द्विवचन में लिखेंगे पितरौ, एक वचन में पिता को पिता लिखते हैं, द्विवचन में लिखते हैं पितरौ और बहुवचन में लिखेंगे पितरः। द्वितीय व्यक्ति एक जो अपन का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में लिखेंगे इसको पितरम। द्विवचन समान होता है तो पितरौ और पितृने। जो मात्रा है री की इसको क्या है हम दीर्घ कर देते हैं तो हो जाता है हमारे पास क्या है पितृन। अब बात करते हैं पितृन को तृतीय व्यक्ति में लिखेंगे इसको पित्रा और पितृभ्याम। मूल शब्द में भ्याम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये पितृभ्याम। और हमको क्या जोड़ना है तृतीय व्यक्ति बहुवचन में भी जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा पितृभी। ऐसे ही हम चतुर्थी व्यक्ति की बात करते हैं तो आ जाएगा ये पित्रे। और द्वितीय विभक्ति जो द्विवचन है चतुर्थी का वो सेम होता है तो ये हो जाएगा पितृभ्याम। बहुवचन की बात करें पितृभ्य। देखिए नेक्स्ट जो इसके पंचमी व्यक्ति होता है वह होता है पितु। और पंचमी व्यक्ति का जो द्विवचन और पंचमी व्यक्ति का जो बहुवचन होता है वो चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन के समान ही होते हैं। तो इस प्रकार से इसको तो लिख दिया हमने पितृभ्याम और इसको लिख दिया हमने पितृभ्य। अगला षष्ठी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति का जो एक वचन होता है दोनों सेम होते हैं। और इसके बाद लिखते हैं हम उसको जो षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन होता है वह होता है पितरो। और इधर देखेंगे षष्ठी विभक्ति में नाम जोड़ेंगे। अब इसमें देखिए री जैसे आ रहा था री आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये नाम। तो क्या लिखेंगे इसको पितृ। इसमें मात्रा को दीर्घ करेंगे और हो जाएगा ये पितृनाम। इसके बाद षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं तो हो जाएगा ये पितरी। और इसके बाद में जो षष्ठी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है वो समान होता है तो हो जाएगा ये पित्रो। और इसके जो बहुवचन की बात करते हैं हम तो वो हो जाएगा हमारे पास पितृसु। ठीक है ना। इसके बाद इसके जो है संबोधन की बात करते हैं तो हे पितः
संबोधन चिन्ह, हे पितराओ, संबोधन चिन्ह, हे पितरः, और संबोधन चिन्ह। इस प्रकार से जो हमारे शब्द रूप हैं, एकारांत, पुल्लिंग में एकारांत, ईकारांत, ओकारांत और रीकारांत कंप्लीट हो चुके हैं। इसे पिता के अनुसार ही जो है माता के रूप भी चला सकते हैं, देवरी शब्द के भी रूप चला सकते हैं। और जो है इसके बाद स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक जो है आपको इनके माता के रूप अर्थात मातृ के जो आपको रूप हैं इसके अनुसार होते हैं वो आपको लिखने हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।